काम कर रही है। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत कबीरदास जी महाराज, जिनका पूरा जीवन समाज में फैले हुए अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, आगे आकर के उनका विरोध किया है ताकि एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना हो सके। ये कबीरदास जी महाराज का जो सोच थी, उस सोच को आज की हमारी सरकारें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार, उसको धरातल के ऊपर उतारने का लगातार प्रयास कर रही है। मुझे खुशी है कबीरदास जी की जो वाणी है, एक एक शब्द उनकी वाणी का हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कबीरदास जी महाराज की वाणी में उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से वैर। यह गुरु रविदास जी की ही वाणी है। यह गुरु रविदास जी की वो अमृत वाणी है जिसको हम अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति भी है, जो हमारे संस्कार भी हैं, वसुदेव कुटुंबकम, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम एक संत कबीरदास जी महाराज ने भाइयों किया है। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे ये भी खुशी है कि गुरु रविदास, हमारे कबीरदास जी महाराज, जो सर्वधर्म संभाव के प्रतीक के रूप में जिनका जीवन रहा है, हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों, जातियों और धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उन सब के लिए संत कबीरदास जी का संदेश भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। इसलिए हमें मानवता से प्रेम करना चाहिए। हर मनुष्य हरि का ध्यान करके अपने हृदय को निर्मल कर ले तो वह भी हरिमय हो जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, उनकी वाणी है कि कबीरा मन निर्मल गया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यह कबीरदास जी की ही वाणी है, यह हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीरदास जी की इस वाणी को कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो उन महापुरुषों को, आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति, स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राजनेताओं ने,
संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न के सम्मानित भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन को भी नहीं बख्शा है, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान बदलने का दुष्प्रचार करके ऐसा दिखावा किया कि संविधान को भी बदला जा रहा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, जबकि मैं आज संत कबीरदास जी, आज उनका प्रकाश पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। भाइयों, संविधान कोई एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत माता की आत्मा है। यदि ये आत्मा बदल दी जाए तो देश बचेगा नहीं। किस प्रकार का ये लोग ये दुष्प्रचार करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। मुझे ये बताते हुए कि कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए भेदभाव और अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष, जितनी अशांति का वातावरण बनाएंगे, उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। इस बात को हमने समझना है, लेकिन सच्चाई यह भी है, ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं, जो लोग समाज के अंदर इस प्रकार का द्वेष की भावनाएं, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करते हैं। तो कबीर की सोच को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया है, मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए। कबीरदास का एक एक शब्द प्रेरणादायक। तो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे, गोहाना से वो लाइव थे। साथ ही आपको बता दें कि आज संत कबीरदास की जयंती है, जिसको लेकर गोहाना में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर संविधान भारत माता की आत्मा है, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं।